नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं छोटेलाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। सॉरी प्यारे दोस्तों, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा चल रहा है। तो इसी वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम प्यारे दोस्तों आज प्लेट टेक्टोनिक इवेंट जो होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है प्यारे दोस्तों, उसके बारे में विस्तृत एवं गहन अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चैनल में अगर नए हैं प्यारे दोस्तों, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जैसे भी हो आपको तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही दोस्तों के बीच में तो शेयर करना एकदम में ना भूलें, है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में आज हम जानते हैं। और लास्ट डे हमने डिस्कस किया था प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, जो वेगनर के द्वारा बताया गया था। उसके बारे में हमने डिटेल्स जानकारी ले ली थी प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कब लाया गया था, 1967 में, 1967 में ये आया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाय हैरी हेस, है ना। हैरी हेस के द्वारा ये दिया गया प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड एक्सप्लेन्ड किया गया किसके द्वारा, बाय मॉर्गन के द्वारा इसको समझाया गया। एंड मॉडिफाई किया है, ये मॉडिफाइड थ्योरी है ये किसका, CDT, मतलब कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही ये क्या है, एक मॉडिफाइड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है ना। CDT का ही क्या है, संवर्धित रूप है। कौन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो फिर से बता दो प्यारे दोस्तों कि ये कब आया था, 1967 में। किसके द्वारा लाया गया, हैरी हेस के द्वारा। एक्सप्लेन किसने किया था, मॉर्गन ने। और ये मॉडिफाइड थ्योरी है किसकी, CDT की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो हमने लास्ट डे डिस्कस किया था, उसकी है ये अपडेटेड या फिर मॉडिफाइड थ्योरी। और ये जो प्लेट वर्ड जो है प्यारे दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया, प्लेट वर्ड जो है प्यारे दोस्तों, वो दिया गया है JT विल्सन। किसके द्वारा, JT विल्सन के द्वारा। और ये जो प्लेट होता है प्यारे दोस्तों, प्लेट ये होता क्या है, ये होता है लोअर पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का सबसे निचला भाग ही होता है प्लेट, है ना। लोकेटेड बिटवीन लिथोस्फेयर एंड स्थेनोस्फेयर, स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में ही ये स्थित होता है। और ये जो है प्लेट प्यारे दोस्तों, वो दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरा होता है ओशियनिक प्लेट। आगे हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ओशियनिक प्लेट, ये ग्रेनाइट चट्टाने जो हैं इसमें ज़्यादा पाई जाती है। ग्रेनाइट प्लेट जो है ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल प्लेटों पर, महाद्वीपीय प्लेटों पर, है ना। और जो महासागरीय प्लेट है प्यारे दोस्तों, वहाँ पर बेसाल्ट जो है, रॉक्स, चट्टान, वो ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं, उनकी जो डेंसिटी है प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही कम होता है, घनत्व बहुत कम होता है, जिसके वजह से उनका वेट भी कम होता है। लेकिन जो बेसाल्ट रॉक होती है, उनकी डेंसिटी भी अधिक होती है और वेट भी अधिक होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात की जाए तो यूरेशियन प्लेट जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, डेंसिटी वाला है, जहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्लेट है। अगर महाद्वीपीय प्लेट की बात की जाए तो यूरेशियन प्लेट जो है वो सबसे क्या है, डेंसिटी वाला है ना। अगर प्लेटों की बात की जाए तो प्यारे दोस्तों, मुख्य रूप से कितने प्लेट हैं, 7 प्लेट है मुख्य रूप से। मेजर प्लेट जो है कितनी है, 7। और माइनर प्लेट जो है वो कितना है, 20, है ना। माइनर प्लेट
20 है, और मेजर 7 प्लेटें हैं, 7 कॉन्टिनेंट है ना प्यारे दोस्तों वे। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, अब मूवमेंट ऑफ प्लेट। प्लेट किस तरह से मूवमेंट, किस तरह से गति करते हैं, किस तरह से गति होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं मैग्मा कहाँ होता है, लिथोस्फेयर में, है ना, सॉरी स्थेनोस्फेयर में होता है। जो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर में, ये सारी क्या है, मैग्मा है। और यहाँ पर मैग्मा में क्या होता है, कॉन्वेकेशन करंट प्रोड्यूस होता है, संवहनीय धारा का निर्माण होता है ना। मैग्मा इससे क्या होती है, मूव करने लग जाती है, मैग्मा में गति आता है, संवहनीय धारा उत्पन्न होती है, मतलब कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ये जो है चलते रहता है, जिसके वजह से मैग्मा में क्या हो जाता है, गति आ जाता है, मूवमेंट यहाँ पर पैदा हो जाता है। इस तरह से हलचल होने लगती है, मैग्मा इस तरह से हिलने डुलने लगती है, जिससे क्या होता है प्यारे दोस्तों कि मैग्मा के ऊपर जो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बीच में क्या होती है, प्लेटें होती है प्रेजेंट। तो मैग्मा के ऊपर में ही प्रेजेंट है प्लेट। अगर मैग्मा इस तरह से मूव करेगा, हिलेगा, तो क्या प्लेटें ही नहीं हिलेंगी प्यारे दोस्तों, बताइए आप ही, प्लेटें भी तो हिलना स्टार्ट करेंगी, है ना। अगर नीचे कोई तरल लिक्विड चीज है, अगर वो हिल रहा है, उसमें गति हो रही है, तो ऊपर स्थित जो प्लेट है प्यारे दोस्तों, वो भी तो मूव करेंगे, है ना, उसमें भी तो गति आ जाएगी। तो प्लेट्स ऑल्सो मूव विथ मैग्मा, है ना, प्लेट भी मैग्मा के साथ क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम नाव और किसी जलाशय का उदाहरण ले सकते हैं प्यारे दोस्तों, कि ये है पानी, है ना, सपोज दैट ये मैग्मा है, और पानी के ऊपर होता है नाव, क्या होता है, नाव, है ना। तो अगर पानी में हिलखोरें आती हैं, वेव्स आती हैं प्यारे दोस्तों, है ना, तो ये नाव भी ऑटोमेटिक क्या होता है, हिलना स्टार्ट करता है। तो जस्ट हमारे अर्थ में प्लेटें भी इस नाव की भांति ही होती है। जैसे ही ये मैग्मा हिलता है, गति करता है, तो प्लेटें भी ऑटोमेटिक गति करना स्टार्ट कर देती है। और अगर नाव हिलेगा, और नाव हिलेगा तो नाव के ऊपर में जो आदमी होगा वो भी हिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारे अर्थ के नीचे में जब जो मैग्मा है मूव करता है, तो यहाँ पर जो प्लेटें हैं, है ना, प्लेटें वो भी मूव करती हैं, और प्लेट के ऊपर में हम लोग रहते हैं, है ना, लिथोस्फेयर है, लैंड एरिया है। अगर ये प्लेट हिलेगा तो ये भी हिलेगा, है ना, ये हिलेगा तो हम जो है वो भी हिलने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये मूवमेंट होता है प्लेटों का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट, है ना, टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट, प्लेटों का जो है कितने तरीके से मूवमेंट होता है। तो वो है प्यारे दोस्तों 3 तरीका, है ना। मूवमेंट ऑफ प्लेट जो है वो 3 टाइप्स के हैं। एक है कन्वर्जेंट अभिसरण, दूसरा है डाइवर्जेंट अपसरण, और थर्ड है प्यारे दोस्तों ट्रांसवर्स, है ना, क्या, ट्रांसवर्स संरक्षी गति। तो इन तीनों के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये क्या होता है। कि कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स में हम पहले देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इसमें क्या होता है, प्लेटों का अभिसरण गति किस तरह से होता है, प्लेटों का अभिसरण गति, कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स। तो इसमें हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ये कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटियल 2 प्लेट्स होंगी, है ना, 2 कॉन्टिनेंटियल महाद्वीपीय प्लेट जो अब क्या होती है, एक दूसरे से टकराती हैं। मतलब कि एक इधर से ऐसे आ रहा है और एक इधर से ऐसे आ रहा है। जब दोनों ऐसे 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 आएंगे और एक जगह पर आके ऐसे टकरा जाएंगे, है ना, भिड़ंत हो जाएगा इस तरह से। अब भिड़ंत हो जाएगा तो इसे पार्ट क्या होगा, अपलिफ्टेड हो सकता है, कोई नीचे ऐसे हो सकता है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, है ना, तब क्या होता है, लैंड फॉर्म एरिया अपलिफ्टेड, है ना,
तो क्या होता है, दो जब इस तरह से टकरा रही है तो लैंड फॉर्म जो है, लैंड एरिया, वो इस तरह से ऊपर उठ जाएगा। जब ऐसे दोनों टकराएगा तो इसे ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना। तो यही है कि लैंड फॉर्म एरिया अपलिफ्टेड, स्थलीय भाग क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, है ना, कि इधर से एक प्लेट है और इधर से एक प्लेट, दोनों जा रहा है, दोनों टकराया, तो टकराने के बाद जो ये जो है स्थलीय भाग क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे उठना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, मोड़दार पर्वत। ऊपर उठने से क्या बन जाएगा, मोड़दार पर्वत, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वोल्केनो जो है उत्पन्न नहीं हो रहा, वोल्केनो बाहर नहीं निकल रहा, सिर्फ ये प्लेटें जो है टकराने से ऐसे ऊपर की तरफ उठ गई हैं। तो इस तरह से दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से क्या होता है, फॉर्म्ड फोल्डिंग माउंटेन, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं बलित पर्वत, मोड़दार पर्वत। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम प्यारे दोस्तों फोल्डिंग माउंटेन का, तो वो है हिमालय। कौन, हिमालय, हिमालय माउंटेन। तो ये जो है कौन कौन से प्लेटों के टकराने से बना है प्यारे दोस्तों, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इन दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से ही जो है स्थलीय आकृति ऊपर की तरफ उठ गई, जिससे हिमालय माउंटेन, है ना, हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। और ये जो है लगातार जो है अभी चट्टाने जो है अंदर में प्लेटें प्यारे दोस्तों अभी भी वो लगातार टकराते ही जा रही हैं, जिससे 7 सेंटीमीटर पर ईयर के दर से जो है प्यारे दोस्तों हिमालय का हाइट बढ़ते जा रहा है। और ये जो हाइट बढ़ता है प्यारे दोस्तों, है ना, कोई भी पहाड़ का जो हाइट है, जब प्लेटें टकराती हैं और पहाड़ बनता है, तो वो डिपेंड्स करता है किस पर, स्पीड ऑफ प्लेट पर, है ना। स्पीड डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ प्लेट, प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, तो फिर हाइट भी पहाड़ का, माउंटेन का क्या होगा, हाई ही होगा। एवरेज 3 सेंटीमीटर पर ईयर, कोई भी पहाड़ का जो है हाइट प्यारे दोस्तों, वो पर 3 सेंटीमीटर, मतलब पर ईयर 3 सेंटीमीटर बढ़ता रहता है। ये होता है एवरेज हाइट बढ़ने का। और इनके टकराने से लगातार क्या होता है, भूकंप आते हैं, है ना। जब भी प्लेटें टकराती हैं प्यारे दोस्तों, तो क्या होता है, भूकंप आते हैं, परंतु इंटेंसिटी कम होने की वजह से पता नहीं चलता है। नेपाल में 2015 में आया था रिसेंटली, है ना। तो रिसेंटली जो है कब आया था भूकंप प्यारे दोस्तों, 2015 में आया था। कहाँ, नेपाल में, है ना, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन और क्या यूरेशियन प्लेटें टकराई थी तब, है ना। तो कभी कभी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमें खतरा महसूस होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जनरली जब टकराती हैं तो उतना इंटेंसिटी उसमें उतना तेज़ी नहीं होता, जिसके वजह से हमें पता नहीं चल पाता है। अब आगे है प्यारे दोस्तों कॉन्टिनेंट प्लेट और ओशियनिक प्लेट। किस तरह से कॉन्टिनेंट प्लेट और ओशियनिक प्लेट जो है टकराती है। तो कॉन्टिनेंट प्लेट और ओशियनिक प्लेट जो है प्यारे दोस्तों जब टकराएगा तो क्या होगा, है ना। तो टकराने से मेरे प्यारे दोस्तों वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन्स, ज्वालामुखीय मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। जब भी एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट, है ना, टकराती है तो क्या होता है, ज्वालामुखीय मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, है ना, कि फिगर में क्या दिखाया जा रहा है कि ये स्थल वाला एरिया है कॉन्टिनेंटल पार्ट, और ये समुद्री पार्ट, है ना, ओशियनिक प्लेट। तो इधर से कॉन्टिनेंटल प्लेट एक जा रहा है और एक ओशियनिक प्लेट जा रहा है ना। तो ओशियनिक प्लेट ज़्यादा भारी होता है, इसके वजह से क्या होता है प्यारे दोस्तों कि ओशियनिक प्लेट ज़्यादा भारी होने की वजह से ये नीचे की तरफ आ जाता है और ये
कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ उड़ जाता है ना, इस तरह से हो जाएगा, है ना, एक ऐसे और एक ऐसे। जब दोनों एक इधर से ये ओशियनिक प्लेट और इधर से कॉन्टिनेंटल प्लेट जब ऐसे जा रही होती है, जब टकराती हैं तो ओशियनिक प्लेट जो है नीचे इस तरह से धंस जाएगा और कॉन्टिनेंटल वाला ऐसे ऊपर हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह से क्या होता है प्यारे दोस्तों कि बीच में एक रास्ता सा बन जाता है, और इसी रास्ता से जो है मैग्मा बाहर इधर निकलना चाहता है और अपना रास्ता बना करके बाहर भी निकलता है। इसी को कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिज्म। जब ज्वालामुखी जो है इस तरह से दो चट्टानों के बीच से रास्ता बना करके बाहर की तरफ निकलता है ना प्यारे दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी क्रिया। तो इस तरह से फिर जो चट्टानें होती है प्यारे दोस्तों इस तरह से इधर आगे बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे ये मैग्मा के संपर्क में आकर के पिघलते जाती है, मेल्ट होते जाती है ना, और ये फिर ये बाहर निकलते रहेंगे। तो इसी को बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? बेनी ऑफ जोन, मतलब कि जब एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक प्लेट इस तरह से टकरा करके अपना एक जो जोन बनाता है ना, रास्ता बनाता है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसी को बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। क्या बोला जाता है? बेनी ऑफ जोन। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए प्यारे दोस्तों तो इसमें एंडीज माउंटेन जो है, साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन, ये इसी का एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों। एक इधर से ओशियनिक प्लेट है ना, और इधर से एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दोनों जब टकराया तो क्या हुआ? इस तरह से एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया एंडीज माउंटेन, है ना। यहाँ पर कोटोपैक्सी है जिसको बोलते हैं इक्वाडोर, और यहाँ पर है एकोंगुआ वोल्केनो, है ना। ये वोल्केनो का नाम है प्यारे दोस्तों कोटोपैक्सी इक्वाडोर, है ना, इस जगह पर। और इस जगह पर जो है ये ओशियनिक तो है प्लेटें, और यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों एक नाजा हुआ प्लेट, इधर से थोड़ी फिगर को ऊपर बढ़ानी होगी। और रॉकी माउंटेन भी इसी का एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों। जिस तरह से एंडीज माउंटेन है उसी तरह से रॉकी माउंटेन में नॉर्थ अमेरिका प्लेट और कोकोस प्लेट जो है ओशियनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों टकराती हैं तो फिर रॉकी माउंटेन का निर्माण हुआ है। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कोटोपैक्सी एक यहाँ पर क्या है, इस जगह पर ज्वालामुखी है, और यहाँ पर एक है प्यारे दोस्तों जिसको बोलते हैं एकोंगुआ वोल्केनो जो अर्जेंटीना में अर्जेंट है। और कोटोपैक्सी कहाँ था? इक्वाडोर में। तो इस तरह से ओशियनिक प्लेट और साउथ अमेरिका की प्लेट टकराती है। जो ओशियनिक प्लेट है उसका नाम है नाजाका प्लेट। क्या प्यारे दोस्तों? नाजाका प्लेट। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जब इस तरह से एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है। तो रिजल्ट के तौर में हम देखते हैं कि वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन्स का निर्माण होगा, है ना, ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा। साथ ही क्या होगा, उससे अर्थक्वेक भूकंप आएगा, फिर आइलैंड का निर्माण होगा, है ना, और फिर ट्रेंच गहरी खाई गड्ढों का भी निर्माण होता है। कहाँ पर? महासागरों में। महासागर में जो गड्ढे पाए जाते हैं, खाई पाई जाती है, उसे ही कहते हैं ट्रेंच। आपने नाम सुना होगा मरियाना ट्रेंच, है ना, जो सबसे बड़ी ट्रेंच है वर्ल्ड की। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल से प्यारे दोस्तों। तो अभी हम सिर्फ प्लेटों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से फिर ओशियनिक टू ओशियनिक प्लेट, है ना, इसको भी पढ़ लेते हैं कि ओशियनिक टू ओशियनिक प्लेट किस तरह से टकराता है और क्या क्या होता है इससे। तो जब महासागरीय और महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती है ना, जिस तरह से कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल पहले टकराया, फिर एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक टकराया। अब जो है ओशियनिक और ओशियनिक दोनों ही एक साथ टकराएंगी तो क्या होगा?
वॉल्केनिक चेन फॉर्म्ड, इससे क्या होगा, जब दोनों टकराएंगी ओशियनिक टू ओशियनिक प्लेटें, तो वॉल्केनिक चेन जो है उसे निर्मित होगा, है ना, चेन फॉर्म्ड होगा, ज्वालामुखी श्रृंखला का क्या होगा, निर्माण होगा। आइलैंड ऑल्सो फॉर्म्ड, और इससे द्वीपों का भी निर्माण होगा, छोटे छोटे द्वीप होंगे, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ और बीच में एक टापू होगा, उसी को बोलते हैं आइलैंड, है ना। और फिर कॉन्वर्जेंट से क्या होता है प्यारे दोस्तों कि ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है ना, माउंटेन का निर्माण, आइलैंड का निर्माण, इससे अर्थक्वेक हो सकता है, और वॉल्केनो जो है डिपेंड करता है ओशियनिक प्लेट पर, है ना। जब वॉल्केनो होने का अगर होगा प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, ओशियनिक प्लेट पर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट हमने पढ़ा। अब डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे प्यारे दोस्तों। डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट और ट्रांसवर्स जो होता है वो, और उसके बाद रिंग ऑफ फायर, ये सब सभी चीज़ें जो हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और हाँ, कोरोना से बच के, है ना।